गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में इस वक्त सियासी गलियारों में जो राजनीति के बंद दरवाजे होते हैं वहां चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। बंद दरवाजे जो आम जनता को तो नजर नहीं आते, लेकिन जो सियासत की गहराई को समझते और परखते हैं उन्हें वो दरवाजे और दरवाजे के भीतर चलने वाली घटनाएं नजर आती हैं। बीते दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह पहली बार लखनऊ पहुंचे थे और अमित शाह के इस दौरे को लेकर खूब हलचल थी कि जब ये दौरा होगा तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंच से कौन सी एक खास तस्वीर निकलकर सामने आएगी और क्या ये तस्वीर खास बनेगी और किसके लिहाज से खास बनेगी, और तस्वीर बनी भी। गृह मंत्री अमित शाह मंच पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के प्रतिद्वंदी पार्टी के भीतर ही कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य मंच पर थे। एक बात जिस पर तमाम सियासी पंडित जाकर अटक गए कि लंबे अरसे बाद ऐसा देखा गया कि योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह एक दूसरे की मंच से तारीफ कर रहे हैं। राजनीति की मांग होती है, डिमांड होती है, लेकिन आप देखेंगे पुराने कई मंचों को आप निकाल कर ले आइए, भाषणों को निकाल कर ले आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी यूपी जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने से कभी नहीं पीछे हटते हैं। खुले मन से कहते हैं कि यूपी के लिए योगी उपयोगी है और योगी है तो मुमकिन है। ऐसी तमाम कई चीजें आ चुकी हैं। पीएम मोदी तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ के नारों को देश में अपने राजनीतिक भाषण में भी उपयोग करते हैं, लेकिन अमित शाह के साथ ऐसा नहीं देखा गया था। अमित शाह एक अलग अंदाज में रहते हैं, अमित शाह का अपना एक ऑरा है, लेकिन लखनऊ में जो हुआ उसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। अमित शाह का योगी आदित्यनाथ को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर दर्जा देना, अमित शाह का योगी आदित्यनाथ को उस भर्ती परीक्षा को लेकर सराहना करना और फिर उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ का खुले मंच से अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहना, इस तरह की तारीफें जब दोनों राजनेता एक दूसरे के लिए कर रहे हैं तो सियासी पंडित बड़े सोच में डूबे हुए हैं कि आखिर इन तारीफों के मायने क्या निकल रहे हैं। क्या इसे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भविष्य की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा संदेश देखा जाए कि इसमें क्या संदेश निकल कर आ रहा है? योगी आदित्यनाथ का बढ़ता हुआ कद है ये, या अमित बाबू कुछ बड़ा करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर? जो दो चीज़ें आप समझ लो, मैं बहुत आपको स्पष्टता बता दे रहा हूँ कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहना ये साफ संकेत है कि तीसरी बार मतलब वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। अगर जनता चाहेगी तो वो तो बनेंगे, ठीक है, और कैंडिडेट भी तीसरी बार उन्हीं को बनाया जाएगा और उनकी ही नेतृत्व उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। ये भी आप मान लीजिए कि घोषित जो मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे वो योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। उसके पीछे दो चीज राजनीतिक रूप से भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब हम आते हैं इस तरफ। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है किसी भी पद में होता है वो प्रमोशन चाहता है, ठीक है। अब दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, दो चीजें आप समझिए। अगर मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूँ तो मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा, क्योंकि मोस्ट पावरफुल जो पोस्ट होती है प्रदेश की वो कौन सी होगी? मुख्यमंत्री की होगी। अब अगर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को छोड़ दिया जाए, इन सुपर पावर पोस्टों को छोड़ दिया जाए और कोई केंद्रीय मंत्री किसी विभाग का बना दिया जाए, तो वो इतना पावरफुल नहीं होगा मध्य प्रदेश में आकर जितना कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा। सीधा प्रदेश की जनता को संभालना था कि सेंट्रल है, एक विभाग है आपके पास है, एक विभाग का आप संचालन कहते हैं। इसलिए व्यक्ति जो है, कहो आपकी राजनीति में वो मुख्यमंत्री बनना चाहे तो पूरे टाइम मुख्यमंत्री बना रह लेगा, वो उसको लगातार मुख्यमंत्री बनाते रहो, सीधा पावर उसको केंद्रीय मंत्री नहीं बनना है। अगर सीधा बनना है तो प्रधानमंत्री बनना चाहेगा। अब सितंबर में प्रधानमंत्री जी कितने साल के हो जाएंगे? 75 साल के हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसी 25 में, अब 29 में क्या होना है? चुनाव होना है, 4 साल में है, तब तक कितना हो जाएंगे? 79 तक के हो जाएंगे, ठीक है। 75 के ऊपर बीजेपी में कहा गया है कि कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद मार्गदर्शक मंडल में अभी तक तो चले गए हैं। 75 के ऊपर मैं मानता हूँ कि उनको अपने अडवाणी जी को लड़वाया गया था, उसके बाद भी उनको घर बैठा दिया गया था, सीधी सी बात है। तो वो जो फार्मूला क्या मोदी अपने आप में अपनाएंगे?
ये बात आएगी उन पर लागू होगी, हम नहीं कह सकते। लेकिन ये बात सही है कि अगर 29 अभी 29 पे हुआ तो क्या 29 के बाद आप मानिए 79 और 5 करें तो क्या 83-84 साल तक अगर वो फुल फ्लैश एक्टिव रहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या चौथा टर्म जो कि ऐतिहासिक होगा और अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है राजनीति में, ये इन्हीं के साथ होगा कि चौथी बार या मोदी ये पूरा रिकॉर्ड बना के जाएंगे। अगर मोदी कहते हैं कि नहीं बस मैं अब मूव करना चाहता हूं, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं बस, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अगर इस तमाम राजनीतिक यात्रा में, बीजेपी की राजनीतिक यात्रा में 14 के बाद में जो राजनीतिक यात्रा, जितना योगदान इसमें मोदी का है उतना ज्यादा योगदान इसमें अमित शाह का है। और अमित शाह ने जिस तरह से रणनीति के तहत, उनको आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है, और वो जगह जगह जिस तरह से प्रदेशों में उन्होंने बीजेपी की सरकार लाई, तो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के रूप में अमित शाह का नाम सामने आना चाहिए। तो ये कंपटीशन की अगर आप तुलना करें तो यहाँ पर दो ही नाम आते थे, या तो योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा, तो अमित शाह का ये कहना है कि लोकप्रिय हैं तो उनको वहां पर रोका जाएगा, यानी अगली पंक्ति के रूप में बोला जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में अमित शाह का नाम, यानी गुजरात से ही अमित शाह का नाम पुनः उसमें आ सकता है, क्योंकि इस समय कोई ऐसा नहीं है कि मोदी का इस वर्तमान में कोई विरोध कर सके। मोदी अगर हटेंगे तो या तो उनको जनता हटाएगी या वो स्वयं संन्यास लेंगे राजनीति से, ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। और मोदी ये भी समझ लीजिए, है प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, वो सांसद बन के नहीं रहेंगे कि वो कह दे कि नहीं अमित शाह आप आ जाओ और मैं करूं। और जिस तरह की अभी वर्तमान में परिस्थिति मुझे दिख रही है, वो 10 साल खींच सकते हैं पूरी तरह से एक्टिव, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनका शरीर है, कदकाठी है, और जो शुरुआती दौर से कहते हैं कि जो शरीर रहता है, हमने ऐसे बहुत लोगों को एक्टिव देखा कि पूरी तरह से अब अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आप अमिताभ बच्चन की उम्र को कम मानते हैं क्या? लेकिन अमिताभ बच्चन की जो याददाश्त है, जो शैली है, जो स्टाइल है, जो आवाज है, वो वैसी ही है। तो आप ये मत करिए कि कुछ उम्र में कुछ लोग निकल जाते हैं, बड़े उम्र के हो जाते हैं तो एक्टिव नहीं रहते, तो प्रधानमंत्री के साथ तो अभी फिट पूरी तरह से ये नहीं है। तो आप मेरी भविष्य की रणनीति के हिसाब से भी पूरा दाव ये पर अमित शाह फिट कर रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ को हम क्यों ना कहें कि उत्तर प्रदेश में वो बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको ये पूरा जो था लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा। और वो लोकसभा में इस बात को कह चुके हैं कि आप अखिलेश जी आप भूल जाइए, योगी ही रहेंगे। तो अगली पंक्ति तो अमित शाह स्वयं। मतलब आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी गहराई वाली बात की कि योगी आदित्यनाथ को लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया है, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है। और इससे लेकर चर्चा हो रही कि अमित शाह ने भरे मंच से योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। जबकि अगर इसके दूसरे नजरिए से देखें तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को यूपी में ही सेटल किया है अपने इस बयान से कि आप लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में तो हैं, लेकिन जो जनता तुलना करती है, जो चर्चा निकल कर आती है, योगी समर्थक भी कहते हैं कि मोदी के बाद तो योगी ही हैं, और भाजपा के भी कई नेता जो हैं, प्रवक्ता हैं, वो आगे बागे कहते रहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि उनका मिजाज जो एक हिंदुत्व की विचारधारा है, खुलापन है, एक आक्रामक अंदाज है, उसे लेकर चर्चा होती रहती है। लेकिन यहां पर अमित शाह की तारीफ इसे ना समझा जाए कि ये योगी आदित्यनाथ के लिए सराहना उस लिहाज से है जिस लिहाज से जनता करती है। बहुत आपने सही बात की, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या इस बात से एग्री करेंगे कि वो एक मुख्यमंत्री बनकर रहना चाहते हैं? आज वो कहते हैं कि मेरे लिए पॉलिटिक्स फुल टाइम जॉब नहीं है, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो एक पद पर बना रहे, लेकिन जनता जिस लिहाज से समर्थन करती है योगी आदित्यनाथ का, वो तैयार रहते हैं कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे। लेकिन जिस लिहाज से अमित शाह ने तारीफ की, अगर इसके अलग मायनों को देखा जाए तो ये तस्वीर भी निकल सकती है कि भाई हाँ, राजनीतिक दरवाजों के पीछे बहुत सारी कहानियां चलती रहती हैं। देखिए, भाजपा का कोई भी एक कार्यकर्ता भी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो वो विचारधारा पर काम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं होती। अटल बिहारी वाजपेयी की भी वही विचारधारा थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी विचारधारा के हैं। देश को उससे बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता है, भाजपा ही बदलाव की सबसे बड़ी दास्तां है। लेकिन अगर राजनीति के लिहाज से समझा जाए तो अमित शाह के इस बयान के कई अलग मायने हैं जो आने वाले भविष्य की राजनीति में जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ